मुझे चीन से, पाकिस्तान से और अन्य देशों से जो भारत के खिलाफ बकैती करते हैं उतना ही नफरत है जितना कि अन्य भारतीयों को है। ये लाइन मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो बोलूंगा उसके लिए गालियां पड़ सकती हैं, लेकिन मुझे मंजूर है, इसीलिए क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चलने वालों में से अपन है ही नहीं। मैं भारतीय हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अब मुद्दे पर लौट आइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। टिकटॉक बैन हो चुका है, प्रोसेस चालू है और कुछ ही दिनों में ये ऐप भारत में काम नहीं करेगा। फेसबुक ऐसे पोस्ट से भरा हुआ है कि उन छक्कों की नौकरी खत्म हो गई। हाँ, टिकटॉक बनाने वाले उन लड़कों को लोग छक्का कहते हैं। सर, पहला सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन भी छक्का हैं क्या? अक्षय कुमार भी छक्का हैं? जो अभिनेता अपने जीवन काल में कभी लड़की का रूप ले लिया है तो क्या वो छक्का हो गया? नहीं हुए ना। उनको तो आपने कहा कि वाह क्या एक्टिंग की है, और इनको आप छक्का जैसे शब्द से नवाजते हैं। मुझे इससे दिक्कत है। दिक्कत इसलिए क्योंकि इसी टिकटॉक ने भारत के कई लड़के और लड़कियों को रातों रात स्टार बना दिया। इसी टिकटॉक ने कईयों को फिल्म दिला दिया। इसी टिकटॉक ने हंसने का एक जरिया दिया। मैं यहां इस बात को दोहरा देता हूं कि टिकटॉक चाइनीज है, उसे बंद कर दिया गया है, करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लोग अटखेलियां कर रहे हैं टिकटॉक बनाने वालों के नाम पर, मुझे उससे दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि जो लोग टिकटॉक नहीं बना सकते, जो लोग गानों पर लिपसिंग नहीं कर सकते, वो जलते हैं। दिक्कत इस बात से है कि वो जो नफरत चाइनीज ऐप के खिलाफ होनी चाहिए, वो नफरत हम उन भारतीयों से कर रहे हैं जो टिकटॉक बनाते हैं। दुनिया के इस बदलते स्वरूप को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम पीछे हैं। टिकटॉक बनाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अब वो चाइनीज है तो ये अलग बात है। आप चाइना से नफरत करिए, भारत के उन लोगों से नहीं जो टिकटॉक बनाते हैं। क्या आपको किसी ने इनवाइट किया कि आप उसका टिकटॉक देखिए? क्या टिकटॉक ने अपने आप को आपके फोन में आकर खुद से ही इंस्टॉल कर लिया? क्या जो लड़के और लड़कियां टिकटॉक बनाते हैं वो आपको जबरदस्ती अपना वीडियो देखने को कहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब है नहीं। तो जनाब, दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि आप लोगों दूसरे की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि आप लोग इस बात से डरते हैं कि सामने वाला फेमस हो जाएगा, और फिर आप प्रजातंत्र की बात करते हैं और कहते हैं कि सारे लोग आजाद हैं। और जब एक लड़का अगर लिपस्टिक लगाकर एक्टिंग कर देता है तो आपको बुरा लग जाता है। आप मत देखिए उसका वीडियो, आप मत चलाइए टिकटॉक, आप मतलब ही मत रखिए किसी और से। मुझे टिकटॉक के बैन होने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि जो टिकटॉक बनाते हैं उनको आप लोगों ने निचले स्तर पर लाकर रख दिया है, और सिर्फ इसलिए रख दिया है क्योंकि आपका माइंडसेट उनके माइंडसेट से नहीं मिलता है। काहे करते हैं आप लोग ऐसे? किस बात का प्रजातंत्र है आपके यहाँ? और वो लड़के जो ये लिख रहे हैं कि अब मुजरा नहीं हो पाएगा, उनके लिए ये रहेगा कि अरे मेरे भाई सुनो, गूगल खोलो और पता करो कि भारत सरकार कितना बिजनेस करती है चीन से। ये भी पता कर लो कि भारत में कई कंपनियां चलती हैं जिसको चाइनीज इन्वेस्टर पैसा देते हैं, वो विश्वास करते हैं भारतीयों पर। इस बात पर जाकर लिखो कि सरकार स्टार्टअप्स को पैसा दे ताकि उन स्टार्टअप्स करने वाले लड़कों को चाइनीज इन्वेस्टर पर निर्भर ना होना पड़े। ये पता करो कि भारत में कितने फोन चीन के अभी हैं। दिवाली की लड़ी का बहिष्कार करके अगर तुम ये सोच रहे हो कि चीन खत्म हो जाएगा तो सच में भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। टिकटॉक का बैन होना खबर नहीं है। खबर ये है कि हम भारतीय का विरोध कर रहे हैं, और कल हम ये कहेंगे कि हमारे पास एकता नहीं है। अरे सर, किस बात का एकता? आप इस बात का भाषण देंगे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और 10 मिनट बाद आप ही लिखेंगे कि टिकटॉक वाले तो छक्के होते हैं। उसी टिकटॉक से कितनों का घर बस गया। आपको पता है, बॉलीवुड के नेपोटिज्म को खत्म करने में टिकटॉक का बहुत बड़ा हाथ है। गांव की लड़कियां टिकटॉक बनाती हैं, भोजपुरी गाने पर, अपने रीजनल भाषा के गाने पर उन्हें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें ब्रेक मिल जाता है। इतना ही गर्मी अगर आपके अंदर है तो टिकटॉक से शानदार ऐप बनाकर उसका इतना मार्केटिंग कर दीजिए कि लोग उसको इंस्टॉल करें। आपको बैन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तर्क लोग ये दे रहे हैं कि टिकटॉक से भारत के लड़के और लड़कियां बर्बाद हो रहे थे। एक तर्क मेरे पास भी है। सर, जब सरेआम ये नारा लगता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो देश के युवाओं पर क्या असर पड़ता है?
गद्दारों का परिभाषा जब आप उस रैली में नहीं बताते हैं तो वो लड़का या लड़की किसी को भी गद्दार समझकर गोली मार देगा। अगर बर्बाद होने की बात है सर, तो जो नेता लोग रैली में आकर झूठा वादा करते हैं वो भी झूठ बोलना सिखाते हैं। क्या झूठ से युवा बर्बाद नहीं होता? टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए, लेकिन सर जो टिकटॉक बनाता है उसको बदनाम नहीं करना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बाद हमको पता है कि गाली दिया जाएगा। हम फिर बोल रहे हैं कि हमको चीन से बिल्कुल लगाव नहीं है, हम भारत में रहते हैं, बहुत खुश हैं, अगला जन्म भी भारत में ही चाहते हैं। बस उन लोगों के बीच पैदा नहीं होना चाहते जो खुद के लोगों का ही विरोध करे और फिर एकता की बात करें। कैसी विडंबना है ये। बाकी देश में बहुत कुछ चल रहा है, हम खबर देते हैं। आज थोड़ा इस बकैती पर बोलने का मन किया तो बोल दिए। आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अब अंत में, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। फेसबुक और यूट्यूब के लाइक और सब्सक्राइब को बढ़ाने के लिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो वीडियो बनाना बंद भी कर सकते हैं, हालांकि आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा। तो कर दीजिए महाराज, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं।